बोला मेरे पापा को ठीक कर दे। गैस का मीटर भी उतर गया। सिर्फ मैं खाना ना खाऊं, इसकी मेडिसिन आए, क्योंकि अब मेरी बेटी के ऊपर सलामत रहे। मैं अंधेरे में भी रह लूंगी। ने आपको कॉल करके पूछा हो या इसके अलावा इधर विजिट किया हो? पूछा ना सीनियर ने जूनियर ने किसी ने नहीं पूछा। मैं अपने कखा आप चढ़ी इसके साथ इकट्ठे बैठ काम किया हो? पाकिस्तानी स्टेज के बहुत बड़े अदाकार जिन्होंने लातदार ड्रामों में काम किया, लक्की डियर आज एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं और पिछले 4 साल से अपनी बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं। वक्त हुकूमत ने उनका साथ नहीं दिया, उनसे रब्ता नहीं किया और कुछ फनकार जो उनके बहुत करीबी दोस्त थे जिनके साथ उन्होंने 30 सालों से काम किया, वो भी कुछ खास पूछने नहीं आए। हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अब उनकी हालत कैसी है, फिनंशियल हालत कैसी है। उनकी वाइफ भी हमारे साथ होंगी कि वो किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं और किस तरह अपने हालात से लड़कर इन बीमारियों का मुकाबला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम आप, और लातदार ड्रामों में काम किया, कब से ये शुरू हुआ और किस किस स्ट्रगल से गुजरे? 4 साल से शुक्र हो किसी मैंने उन्हें अटैक कर दिता, मैंने फाले भी हो गया जी। फिर मुकाबला करता रहा मैं बीमारी के नाल। हाँ जी, पिछले 4 साल से। हाँ जी। तो जो आपने कमाया वो किस तरह खर्च हुआ, अभी है या नहीं? बीमारी पर लगा दिया, गाड़ी बेच के लगा दी, एसी बेच के लगा दिया, और घर दे जरूरत चीज़ें तो बेच दी हैं। बस इस तरह ही फिर एक अंदाजे के मुताबिक कितने ड्रामों में काम किया होगा? कोई अंदाजा नहीं करे। और पाकिस्तान के सब बड़े अदाकार जो बहुत बड़े नाम हैं उनके साथ आपने काम किया। इफ्तिखार ठाकुर हैं, नासिर चनोटी हैं, अमानुल्लाह साहब हैं। वैसे आपके उस्ताद कौन थे और सबसे करीबी दोस्त आपके इंडस्ट्री में कौन थे? मानक चंद साहब, शेखावत नाज साहब। वो आए हैं? नहीं अच्छा, वो नहीं आए। किसने आपको कॉल करके पूछा हो या इसके अलावा इधर विजिट किया हो? पूछा किसी ने नहीं। ना सीनियर ने जूनियर ने किसी ने नहीं पूछा। मैं अपने कखा आप चढ़े। हाँ जी, दुख होता है? दुख तो होता ही है ना फिर, इसके साथ इकट्ठे बैठ काम किया हो? नहीं नहीं, उसका साफ कर जाएगा। कोई नहीं, अल्लाह है और इंसान खुद ही अपने हालात से लड़ता है। हुकूमत ने से किसी ने रब्ता किया या इस फेडरेशन से? मतलब कीता थोड़ा जिहा आसरा मरीम नवाज साहब ने, उन्होंने फिर कहना फिर करे भी मेरी गड्डी वेगी है। आपने लास्ट ड्रामा कब किया? अप्रैल में। अच्छा, पिछले जून। हाँ जी, इसी हालत में? इसी हालत में। अब अगर आपसे पूछें कि घर में कुछ हो जिससे आपका आगे गुजारा हो सके या इस बीमारी का इलाज हो? कुछ भी नहीं रह गया, सबको लगा दिया सारा कुछ भी नहीं रह गया। बताइएगा कि जिस तरह 4 साल हो गए हैं, तो इन 4 सालों में किस तरह स्ट्रगल की, क्या हालात देखे? 3 साल तो मैंने ना जो इसने कमाया ना वो लगाया है। इसकी गाड़ियाँ थी 2, वो जेवर था 6-7 तोले वो, और 10 से 15 लाख रुपया था हमारे पास वो। ये 3 सालों में मैंने किसी से मांगा नहीं। ये कहते थे कि अल्लाह में इसको ठीक कर देगा, उम्मीद होती इंसान को। अब ये 1 साल से ही मीडिया में आ रहे हैं ना, 1 साल 6 महीने 7 महीने लगा ले। ये इन दिनों में मेरे पास से बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए। फिर मैंने एसी उतार के बेचा, फिर मैंने काफ़ी चीज़ें घर की सेल की जो मैंने खुद बनाई थी, कि मैं शौक से बनाई थी। शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी 2011 में हुई है, ठीक है। 2 मेरे बच्चे हैं। 2 बच्चे, एक बेटा। जी बेटी और बेटा। आपने जिस तरह इनका साथ दिया पिछले 3 साल, तो आप 4 साल वैसे हो गए हैं और आपने साथ दिया इनका। और देते कर हमारा गैस का मीटर भी उतर गया, बिजली का भी उतरने वाला, क्योंकि इनकी मेडिसिन मैं सिर्फ मैं खाना ना खाऊं, इसकी मेडिसिन आए, क्योंकि अब मेरी बेटी के ऊपर सलामत रहे। मैं अंधेरे में भी रह लूँगी। सही। और ये इनके जो करीबी दोस्त या अदाकार थे जिनके साथ इन्होंने काम किया है, और आपने तो देखा होगा जब हालात ठीक थे तो किस तरह साथ होते हैं या किस तरह आते थे, तो अब कितना महसूस हो रहा है या किसकी कमी महसूस करेंगे, किसको मेंशन? जी आती हैं कि जब आते थे मैं इतने इतने अच्छे खाने बना के खिलाती थी
कि हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल होता था, कि मेरा ये नहीं था कि मैं कहती थी अब आप मैं खुद ख़राब चीज़ खाऊं अगले को अच्छी खा दूं। कौन इनके ज़्यादा करीबी दोस्त थे, कौन कौन आता था जिनको आप खाने बना के खिलाते? इनके वगैरह हम इसके पास आते रहे, इसके दोस्त जो इसके शागिर्द होते थे। मैं उनके साथ ये नहीं करती कि मैं बहुत हूँ, मैं एटीट्यूड हूँ, ऐसे हूँ, नहीं। मैंने उनको अपने पास बिठा के इसके साथ खिलाना है कि इनके दिल में ना आए कि हम जॉब करते हैं। इनका भी बेटा रह के गया हमारे घर, वो भी ऐसा ही था, हमने उसको भी बेटों की तरह रखा था। तो मैं तो हुकूमत से ये दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ मुझे जॉब दिलवाई जाए। जॉब नहीं तो मुझे छोटी सी दुकान करियाने की डाल दें कि जो मैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को पाल सकूं। कि मैं देखें ऐसे मांगने से भी नहीं किसी ने रोज़ देना, मैं तो यही कहूँगी। और मेरे बच्चों की एजुकेशन नहीं है, मरियम नवाज जी, मेरे बच्चों की एजुकेशन नहीं है। ये देखे ये बैठा है, ये नहीं पढ़ता, इससे पढ़ी है, वो नहीं पढ़ रही। मेरे बच्चे वापटा स्कूल में पढ़ते थे, वापटा स्कूल में, अब लोकल स्कूल में भी नहीं जाते। ट्यूशन वाले की फीस 6 महीने की होगी, उसने भी नहीं। क्या करूँ सिर्फ इसके लिए कि ये ठीक हो, मेरी बच्ची के पुसलाम रहे। क्योंकि यतीमी मैंने देखी, यतीमी बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह में किसी को दे ना। बेटा आपका क्या नाम है? फैजान अली। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? रैप रैप में? किस स्कूल में? कति स्कूल में। तो वालिद साहब बीमार हैं, तो आप दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाएं? करता हूँ घर, जब घर था मामा लेने आई थी मैं करता था। भी दुआ करते हैं? क्या दुआ करते हैं? मैं कहता ये अल्लाह मेरे पापा को ठीक कर दे। नाज़रीन, ये उनके फ़र्ज़ांद, उनके बेटे हैं और उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने 4 साल से इनका साथ दिया और किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की। 3 साल तो उन्होंने किसी से ज़िक्र नहीं किया, हालात से लड़ते आए और इनका इलाज करवाती रही। लेकिन अब घर की जो सिचुएशन है, इनकी फ़िनांशियल जो सिचुएशन है, वो सबके सामने है कि किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ से जाने के बाद। और इंशाल्लाह इनका इलाज यहाँ से होगा और बेहतर हो जाएंगे, इनकी सेहत बेहतर होगी और इनका साया इनके बच्चों पे हमेशा कायम रहे। लकी डियर साहब के लिए हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए कि वो जल्द से याब होकर दोबारा से थिएटर में काम करें और लोगों को महसूस करें। इसके साथ आपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।